आज हम लोग कक्षा 12 का फिजिक्स पढ़ेंगे। ठीक है, आज हम लोग क्लास 12 में वैद्युत आवेश और वैद्युत क्षेत्र जो कि पार्ट 3 है। पार्ट 1 और पार्ट 2 हम लोग पढ़ चुके हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप है। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग शुरू करते हैं। कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप। ठीक, तो F बराबर कूलाम के नियम का सूत्र क्या होता है? F बराबर हम लोग जानते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटा R स्क्वायर होता है। ठीक है, कूलाम का जो सूत्र होता है ये होता है। ठीक ना, हम लोगों को पढ़ना है कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप। तो मान लीजिए कि दो आवेश हैं, एक है Q1 इसको प्लस Q1 और दूसरा आवेश Q2 है। ठीक ना, एक आवेश Q1 और दूसरा आवेश Q2, दोनों क्या है? प्लस है। ठीक है, दोनों प्लस है तो प्लस प्लस है तो क्या होगा? प्रतिकर्षण बल लगेगा, क्योंकि बताए थे कि जब आवेश समान होता है तो उनके बीच क्या होता है? प्रतिकर्षण बल लगता है। ठीक है, दोनों के बीच की दूरी को हम लोग मान लें R। ठीक ना, दोनों के बीच की दूरी R। ठीक, तो जब दोनों के बीच प्रतिकर्षण बल लगेगा तो ये Q1 Q2 पर बल लगाएगा तो ये इस दिशा में बल लगेगा। ठीक, तो बल क्या होता है? सदिश राशि होती है। ठीक है, Q2 Q1 पर बल लगाएगा तो वो इस दिशा में लगेगा, तो ये हो गया F इस दिशा में लगेगा। ठीक ना, ये हो गया। अब जो Q1 आवेश है इस पर बल कौन लगा रहा है? Q2। ठीक है, तो इसको लिख देंगे 1 2। ठीक है, Q1 पर कौन बल लगा रहा है? Q2, तो इसको लिख देंगे F1 2। 1 का मतलब कि Q1 पर बल लग रहा है और 2 का मतलब किसके द्वारा लग रहा है? Q2 के द्वारा। उसी तरह अब यहाँ पे Q2 पर बल लगेगा Q1 के द्वारा, तो यहाँ पे लिख देंगे Q2 और Q1 के द्वारा बल लग रहा है तो ये हो गया 1, यानी F2 1। ठीक है, अब दोनों बल का परिमाण जो होगा वह क्या होगा? बराबर होता है। ठीक ना, जो दोनों बल लगेंगे वह क्या होंगे? बराबर होंगे, उनका परिमाण बराबर होगा। तो ये हो जाएगा वेक्टर F1 2 इक्वल टू वेक्टर F2 1। ठीक है, ये दर्शा रहे हैं किसको? परिमाण को। ठीक है, ये किसको दर्शा रहे हैं? परिमाण को। तो बलों का परिमाण तो सबका एक ही समान होगा, तो ये सूत्र दिया है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। अब यहां पे देखिए सदिश दो बातों पर निर्भर करता है। कौन कौन वो दो बात हैं? तो एक है परिमाण और दूसरा है दिशा। ठीक ना, सदिश दो बातों पर निर्भर करता है, परिमाण और दिशा पर। जैसे मान ले विस्थापन को वेक्टर R लिख सकते हैं। ठीक ना, विस्थापन को क्या लिखेंगे? वेक्टर R। तो वेक्टर R बराबर इसका परिमाण हो जाएगा वेक्टर R, और इसकी दिशा, तो दिशा के लिए R लगाकर इस पे कैप लगा देंगे तो ये क्या दर्शाएगी? दिशा को। इसको हम लोग बोलते हैं परिमाण, और ये हो जाएगा हम लोगों का दिशा, यानी कि इसको हम लोग एकांक सदिश भी कहते हैं, एकांक सदिश। ठीक है, ये चीज हो गया। अब देखिए F1 2 निकाला जाए, वेक्टर F1 2 इक्वल टू, ठीक है, F1 2 यानी कि इस पर लगने वाला Q1 पर लगने वाला बल। ठीक है, तो Q1 पर लगने वाला बल कौन लगा रहा है? Q2, तो Q2
Q2 Q1 पे लगा रहा है बल, तो इसकी दिशा किस साइड में होगी, इधर की तरफ, ठीक ना। तो ये हो जाएगा, ये Q2 Q1 पर इस साइड में दिशा लगा रहा है, यानी कि ये हो जाएगा कितना, R21, यानी कि 2 से 1 की ओर आ रहा है, यानी कि 21 हो गया, ठीक ना, R21। तो F12 इक्वल टू कितना हो जाएगा, सूत्र क्या होता है, परिमाण इंटू दिशा। तो परिमाण क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। तो R के जगह पे क्या लिखेंगे अब, 21, ठीक है, R21 का स्क्वायर, R21 का स्क्वायर, क्योंकि दूरी Q2 से Q1 की तरफ आ रही है, तो ये हो जाएगा 21 का स्क्वायर, और दिशा में क्या लिखेंगे, R21 कैप, ठीक है। तो परिमाण इंटू ये हो गया दिशा, ठीक ना। उसी तरह F21 निकालेंगे, तो F21 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटा, अब यहां पर क्या लिखना है R के जगह पे, तो अब F21 निकालना है, ठीक है, F21 निकालना है। तो Q2 पर बल कौन लगा रहा है, Q1, ठीक है, Q2 पर बल Q1 लगा रहा है, यानी कि Q1 से Q2 की ओर बल लग रहा है, तो यहां से ये दूरी इस साइड में हो जाएगी, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, R12, ठीक ना, R12। तो ये क्या हो जाएगा, R12 का स्क्वायर इंटू R12 पर कैप, ठीक है। तो ये हो गया हम लोगों का सदिश स्वरूप, किसका, कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप, ठीक ना। अब देखिए, कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप दो बातों पर निर्भर करता है। एक हो जाएगा सदिश R12 बराबर वेक्टर R21, क्योंकि इनकी दिशा क्या है, विपरीत है, एक इस साइड में लग रहा है तो एक इस साइड में लग रहा है, तो दिशा विपरीत है, यानी कि ये माइनस हो गया। तो बल भी क्या हो जाएगा, F12 इक्वल टू F21, ये सदिश हो जाएगा, ठीक ना। तो ये चीज हो गया, यहां पर माइनस लगेगा, यानी कि F12 F21 के विपरीत होगा, यानी कि दिशा इन दोनों की क्या होगी, विपरीत होगी। तो ये जो नियम है, लिखेंगे कि कूलाम का नियम, कूलाम का यहां पे के कर दिए, कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप, कूलाम का जो नियम का सदिश स्वरूप है वह न्यूटन के तृतीय नियम पर आधारित है, ठीक है, न्यूटन के तृतीय नियम पर क्या है, आधारित है। आगे समझ में। तो ये हो गया हम लोग के कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप, ये ठीक, F12 इक्वल टू माइनस F21, ठीक है। अब जो अगला टॉपिक है वह है अध्यारोपण
सिद्धांत, अध्यारोपण का सिद्धांत। ठीक है, तो इसकी परिभाषा लिखेंगे। यदि कोई निकाय अनेक आवेशों से मिलकर बना है तो उस निकाय के एक आवेश, उस निकाय के एक आवेश पर कार्यरत परिणामी बल, कार्यरत परिणामी बल उस निकाय पर अलग अलग आवेशों द्वारा लगाए गए बलों के सदिशों के योग के बराबर होता है। ठीक है, ये अध्यारोपण का सिद्धांत है। ठीक है, कह रहे हैं कि यदि कोई निकाय अनेक आवेशों से मिलकर बना हुआ है तो उस निकाय के एक आवेश पर, कोई भी आवेश ले सकते हैं, कोई भी एक आवेश पर कार्यरत परिणामी बल, यानी कि एक आवेश पर लगने वाला कुल बल उस निकाय पर अलग अलग आवेशों द्वारा लगाए गए बलों के सदिशों के योग के बराबर होता है। ठीक है, तो चलिए इसको समझते हैं। जैसे ये कोई आवेश हो गया Q1, ठीक ना, ये Q1 हो गया आवेश, ठीक ना, Q1। एक ये हो जाएगा Q2, ठीक ना, Q1 Q2। तो Q2 Q1 पर बल लगाएगा, ठीक ना, तो इसकी दिशा इस साइड में होगी। ठीक है, ये हो जाएगा Q3, तो इसकी दिशा इस तरफ होगी। एक और ले लें, Q N कर लिया जाए, QN, तो ये हो जाएगा, ठीक ना। ये हो गया, तो लिखेंगे कि आवेश Q1 पर परिणामी बल वेक्टर F बराबर Q1 Q2, यानी कि Q2 पर Q1 द्वारा लगाया गया बल या फिर Q1 पर Q2 द्वारा लगाया गया बल। ये हो जाएगा F12 प्लस F13 प्लस डॉट Fn F12 F13 और F1n हो जाएगा। ठीक है, आवेश Q1 पर लगने वाला परिणामी बल वेक्टर F इक्वल टू F12 प्लस F13 प्लस F1n हो जाएगा। ठीक है,
तो यहां से वेक्टर F12 निकालें। वेक्टर F12 इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2 बटा में R स्क्वायर, Q1 Q2 बटा R स्क्वायर, यानी कि Q1 पर Q2 के द्वारा बल किस साइड में लग रहा है, इस साइड में लग रहा है। तो दिशा किधर से किधर की तरफ है, 2 से 1 की तरफ। तो ये हो जाएगा R21, ठीक है, R21। तो इसको लिख देंगे R21 का स्क्वायर और ये हो जाएगा कैप R21, ठीक। उसी तरह वेक्टर F13 इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q3 इंटू, अब Q3 द्वारा Q1 पर बल लगाया जा रहा है तो उसकी दिशा किस साइड में है, इधर की तरफ है। तो यहां से Q3 से Q1 की तरफ बल लग रहा है, ठीक है। तो Q3 से Q1 की तरफ बल लग रहा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा R31 का स्क्वायर कैप R31, ठीक। अब इसको ले लें, वेक्टर F1n इक्वल टू 1/4πε0 Q1, अब Q3 की जगह पे क्या लिखा है Qn बटा में, यहां से क्या हो जाएगा n1 कर देंगे, Rn1 का स्क्वायर और ये हो जाएगा कैप Rn1, ठीक। तो यहां से परिणामी बल कितना हो जाएगा, परिणामी बल वेक्टर F इक्वल टू क्या हो जाएगा F12 का मान ये है। तो 1/4πε0 Q1 Q2 बटा R21 का स्क्वायर इंटू कैप R21 प्लस F13, तो F13 का मान यहां पर है तो ये लिखेंगे 1/4πε0 Q1 Q3 बटा R31 का स्क्वायर इंटू R31 अब प्लस डॉट 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 यहां से। अब F1n का मान ये हो गया तो ये लिख देंगे 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 Qn बटा Rn1 का स्क्वायर डॉट कैप Rn1, ठीक है। तो ये हो गया हम लोगों का क्या चीज, अध्यारोपण का सिद्धांत, ठीक है। परिभाषा ये हो गया और इसका डेरिवेशन ये हो गया, ठीक, ठीक है। चलिए अगला टॉपिक, ठीक है। अगला टॉपिक है वैद्युत बल व गुरुत्वाकर्षण बल में अंतर, ठीक है। तो एक तरफ लिखते हैं गुरुत्व बल, वैद्युत बल और इधर लिखते हैं गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है। तो वैद्युत बल का सूत्र क्या होता है, F इक्वल टू 1/4πε0 Q1
Q2 बटा आर स्क्वायर, और इसका सूत्र होता है F बराबर G M1 M2 बटा आर स्क्वायर। यानी कि पहला जो अंतर है वह दोनों दूरी के वर्ग के व्युत्क्रम का नियम है। ठीक है, दोनों जो पहला अंतर है वह दोनों दूरी के व्युत्क्रम के वर्ग का अंतर है। ठीक है, दूसरा होता है वैद्युत बल में, इसमें माध्यम की आवश्यकता होती है। ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, माध्यम की आवश्यकता होती है। इसमें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, इसमें आकर्षण व प्रतिकर्षण होता है। ठीक है, वैद्युत बल में आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों होते हैं, जबकि गुरुत्वाकर्षण में केवल आकर्षण होता है। ठीक है, इसमें 4 नंबर, आवेश 2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के होते हैं, कौन कौन? धन आवेश और ऋण आवेश। जबकि द्रव्यमान, इसमें द्रव्यमान है, इसमें आवेश है। जबकि द्रव्यमान एक ही होता है, एक ही होता है। ठीक है, तो और बहुत सारे तुलना है, अंतर है। ठीक है, जो वैद्युत बल होता है, वैद्युत बल वह 2 प्रोटॉनों के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल का 10 के घात कितना गुना होता है? 36 गुना होता है। यहां पे लिख दें 2 प्रोटॉनों के बीच, ये 4 नंबर, एक ही में 5 नंबर एक ही में लिख दे रहे हैं। 2 प्रोटॉनों के बीच लगने वाला वैद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल का 10 के घात 36 गुना होता है। उसी तरह जो 6 नंबर होगा, 2 इलेक्ट्रॉनों के बीच लगने वाला वैद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल का 10 के घात 43 गुना होता है। ठीक है, तो ये हम लोगों का हो गया वैद्युत बल व गुरुत्वाकर्षण बल में अंतर। ठीक है, ये वैद्युत बल, ये गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही। अगला जो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे वह होगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत द्विध्रुव और सारा भी हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे। तो आज के लिए धन्यवाद।